हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजराइल, यूएस एंड ईरान का युद्ध वेस्ट एशिया में चल रहा है। इंडिया ने अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ डिप्लोमेटिक चैनल का सहारा लिया है और अपनी एलपीजी नीड्स को फुलफिल किया। वहीं गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करते हुए इंडियनाइज्ड एलपीजी गैस डाइमिथाइल ईथर, शॉर्ट में इसे DM-20 कहते हैं, का प्रोडक्शन कर रहा है। उसके साथ ही इंडिया ने यूरेनियम सप्लाई को स्मूथ करने के लिए इंडिया कनाडा डील साइन की, जो हमारी नीड्स को न सिर्फ फुलफिल करेगा बल्कि न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शन भी ओपन करेगा। चलिए जानते हैं इंडिया कनाडा डील के बारे में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये तो फ्री है। एनर्जी सिक्योरिटी की अपनी तलाश में मार्च में इंडिया ने कॉमिको के साथ कैनेडियन $2.6 बिलियन की एक बड़ी डील साइन की। ये कैनेडियन कंपनी वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की टॉप 3 सबसे बड़ी यूरेनियम प्रोड्यूसर्स में से एक है। इस डील के जरिए इंडिया को 2027 से 2035 के बीच लगभग 10,000 टोन्स यूरेनियम की सप्लाई पक्की हो गई है। इंडिया के पास डोमेस्टिक रिजर्व्स और इंपोर्टेड स्टॉकपाइल्स दोनों तरह का यूरेनियम है। इंडिया के पास लगभग 4.2 से लेकर के 4.3 लाख टोन्स और का डोमेस्टिक रिजर्व है, जो झारखंड की जादूगोड़ा और तुरामदीह माइंस और आंध्र प्रदेश की तुमालापल्ली माइन में फैला हुआ है। इस ओर से निकलने वाला एक्सट्रैक्टेबल यूरेनियम मेटल लगभग 76,000 से लेकर के 92,000 एस्टिमेट किया गया है। ओर और मेटल के बीच इतना बड़ा डिफरेंस है क्योंकि इंडियन ओर लो ग्रेड जैसा कि 0.02 से लेकर के 0.45% कंसंट्रेशन होता है। दूसरी तरफ कनाडा के पास हाई ग्रेड ओर है जो इंडियन ओर से 10 से 100 गुना ज़्यादा अच्छा है। इंडिया अब इंपोर्ट्स पर काफ़ी डिपेंड करने लगा है, जो फिलहाल सिविलियन ज़रूरतों का लगभग 3/4 हिस्सा पूरा करता है। कॉमिको डील के अलावा इंडिया ने फरवरी में कजाकिस्तान के कजातोपुरम के साथ भी सप्लाई एग्रीमेंट फाइनलाइज किया है और उज्बेकिस्तान और रशिया दोनों के पास लो ग्रेड ओर है के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं। गवर्नमेंट एक ऐसा रिजर्व भी बना रही है जिसमें 5 साल का फ्यूल सप्लाई रखा जा सके ताकि सप्लाई चेन में किसी भी रुकावट से बचा जा सके। हालांकि यूरेनियम और इंपोर्ट करना एक्सट्रैक्ट करने से सस्ता पड़ता है, लेकिन इससे लीगली न्यूक्लियर वेपन्स में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इंडिया डोमेस्टिक लेवल पर भी ओर की माइनिंग करता है। कॉमिको के साथ हुई ये डील इंडिया कनाडा सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट के अंडर आती है। इस एग्रीमेंट पर 2010 में साइन किए गए थे, जो न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप NSG द्वारा इंडिया को क्लीन वेवर देने को 2 साल बाद हुआ था। इस वेवर की वजह से न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT पर साइन न करने के बावजूद सिविल न्यूक्लियर ट्रेड कर सकता है। ये वेवर इंडिया और US के बीच हुए 123 न्यूक्लियर एग्रीमेंट की वजह से ही मुमकिन हो पाया था। कजाकिस्तान के साथ हुई डील जो इतनी इंट्रूसिव नहीं है के मुकाबले NCA का मुताबिक इंडिया को कनाडा को अपने रीजनेबल मटेरियल्स अकाउंट देने पड़ते हैं। क्रिटिक्स इसे अक्सर इंडिया सोवरेनिटी पर एक चोट या इंसल्ट मानते हैं। दूसरी तरफ NCA की इस बात के लिए भी क्रिटिसिज्म होती है कि ये इनडायरेक्टली इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। इंडिया सिविलियन यूज़ के लिए जितना ज़्यादा यूरेनियम इंपोर्ट करेगा उतना ही ज़्यादा डोमेस्टिक यूरेनियम वो मिलिट्री यूज़ के लिए बचा कर रख सकेगा। इंडिया में फ़िलहाल 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स चल रहे हैं, जिनकी जनरेशन कैपेसिटी लगभग 9 गीगावाट है। 700 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स PHWRs जो अभी 6 से 7 गीगावाट या इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी का करीब 3% प्रोवाइड करते हैं। फ्यूल के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट 2047 तक न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को बढ़ाकर 100 गीगावाट करने के लिए कमिटेड है। हालांकि पहले इस कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिशें लैंड एक्विजिशन के मसलों और लोकल प्रोटेस्ट की वजह से रुक गई थी। यूरेनियम की काफ़ी बड़ी मात्रा रिसर्च रिएक्टर्स में भी यूज़ की जाती है, जैसे ट्रॉम्बे में ध्रुवा, ताकि मेडिकल आइसोटोप्स जैसे टेक्नीटियम 99M और आयोडीन 131 बनाए जा सकें और एडवांस्ड मटेरियल साइंस रिसर्च की जा सके। 2025 के यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRS की नई जनरेशन डेवलप करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, जो आमतौर पर 3 to 5% इनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। डोमेस्टिक यूरेनियम का यूज न्यूक्लियर वॉरहेड्स, जिनकी संख्या फिलहाल लगभग 170 एस्टिमेट की गई है, और न्यूक्लियर पावर्ड INS अरिहंत क्लास सबमरीन्स के लिए भी किया जाता है। इंडिया फिलहाल अपने 3 स्टेज प्रोग्राम के स्टेज 1 से स्टेज 2 की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है। स्टेज 1 में PHWRs नेचुरल यूरेनियम 235 का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए करेंगे और बाई प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम 239 निकलेगा। स्टेज 2 में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 के मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल का यूज करेंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी यूरेनियम 233 और मेजिस्ड प्लूटोनियम 239 पैदा किया जा सके। इन्हें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जितना फ्यूल कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। कल्पकम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स PFBR अभी कमीशनिंग के एडवांस्ड स्टेज में हैं।
फाइनली एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स प्लूटोनियम 239 और थोरियम 232 को फ्यूल के तौर पर यूज करेंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी और यूरेनियम 233 बनेगा। होमी जे बाबा ने इस 3 स्टेज वाले प्रोग्राम का सपना इसलिए देखा था ताकि इंडिया के पास मौजूद दुनिया के 20 से 25% थोरियम डिपॉजिट्स का फायदा उठाया जा सके। लेकिन इस प्रोग्राम में काफ़ी डिलेज और कॉस्ट ओवररन्स हुए हैं। कल्पगम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर्स 1977 में बना था, लेकिन गवर्नमेंट ने PFBR को 2000 की शुरुआत तक साइन ऑफ नहीं किया, जिसका एक बड़ा कारण न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से इंडिया पर लगे सैंक्शंस थे। PFBR प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कॉस्ट भी डिजाइन के वक्त 3,492 करोड़ रुपए से बढ़कर 2019 में 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। मार्च 2013 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने लोकसभा में एक जवाब में कहा था, लार्ज स्केल थोरियम डिप्लॉयमेंट का वक्त फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स के कॉमर्शियल ऑपरेशन के 3 से 4 डिकेड्स बाद आने की उम्मीद है। PFBR की अपनी टाइमलाइन को देखते हुए ये पीरियड 2060s या उससे भी बाद का हो सकता है। फॉर्मर DAE चेयरमैन अनिल ककोड़कर ने समझाया कि ये डबलिंग टाइम यानी एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को इतना फ्यूल बनाने में लगने वाला वक्त जिसे दूसरा रिएक्टर शुरू किया जा सके लगभग 15 से 20 साल है। इसलिए 100 गीगावाट जनरेट करने के लिए इंडिया को कई डबलिंग साइकिल्स से गुजरना होगा, जो शायद यूरेनियम सप्लाई सिक्योर करने के लिए हो रही इन मल्टीपल डील्स की वजह बताता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।